कोयले के अवैध तस्करी के बाद अब बालू की अवैध तस्करी भी जिले में धड़ल्ले से जारी है। अवैध तरीके से नदी घाटों से बालू का उठाव कर बंगाल भेजे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अनुपम कुमार। निरसा और चिरकुंडा में इन दिनों कोयले के बाद अब बालू तस्करी का खेल जारी है। शनिवार की शाम खनन विभाग द्वारा की गई रेड में इस बात का खुलासा हुआ था, जहां खनन विभाग ने 2 ट्रक जिस पर करीब 1500 सीएफटी बालू लोड थे और एक जेसीबी को भी जब्त किया था। वहीं करीब 3000 सीएफटी अवैध बालू का भंडारण भी पाए गए थे, जिसकी जब्त सूची बनाकर चिरकुंडा थाना में प्राथमिकी को दर्ज करने को लेकर आवेदन दी गई थी। हालांकि देर रात तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। वहीं एक बार फिर कुमारडुबी पुलिस ने 2 बालू लदे ट्रकों को पकड़ा है, जिनके द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाने पर थाने ले आया गया है। जानकारी के अनुसार रात में ग्रामीणों ने बालू लदे 2 ट्रक को कुमारडुबी चौक के समीप से रोका और कुमारडुबी पुलिस को हवाला कर दिया। कुमारडुबी पुलिस दोनों वाहनों को थाने ले गई है और जांच में जुट गई है। ट्रक चालक का कहना है कि रास्ता भटक जाने के कारण इस दिशा में प्रवेश कर गया था। रात में रास्ता समझ नहीं पाया, जबकि कुमारडुबी चौक में जब दोनों ट्रकों को पकड़ा गया उस वक्त दोनों वाहन चिरकुंडा से मैथन की ओर जा रहे थे। जब ट्रक को पकड़ा गया उस वक्त चालक द्वारा किसी तरह का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया था। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संतोष। तो संतोष, बताएं क्या है पूरा मामला और किस कदर कोयले के बाद अब बालू तस्करी का खेल जारी है? जी अनुपम, आपको बता दूं कि अभी जो खनन विभाग की टीम जो है, ये जो बीते शनिवार को जो ये छापेमारी हुई थी चिरकुंडा क्षेत्र में, उन्हें जैसा कि खनन विभाग ने बताया था कि गुप्त सूचना लगातार मिल रही थी कि क्षेत्र में जगह जगह भंडारण, अवैध तरीके से भंडारण, बालू का भंडारण किया जाता है और खनन विभाग ने दबिश दी थी और उस समय एक बड़ा भंडारण को उन्होंने रेड किया था। और वो मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि बीते रात लगभग 1:30 बजे के आसपास ये घटना बताई जा रही है कि जो ग्रामीण द्वारा पुलिस को 16 चक्का में जो लोडेड बालू है, बालू से पुलिस को सुपुर्द किया गया। सबसे बड़ी बात अनुपम, ये आपको बताना चाहूंगा कि रात में गश्ती पुलिस करती है, ग्रामीण नहीं, लेकिन ग्रामीण द्वारा पकड़ा गया। कहीं ना कहीं पुलिस सवाल के घेरे में है। आखिर इतने बड़े जो रैकेट चल रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में, चिरकुंडा में कई जगह में बालू का स्टॉक अभी भी जारी है और खनन विभाग लगातार इस पे दबिश बनाई हुई है। तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो चिरकुंडा पुलिस हो, चाहे कुमारडुबी पुलिस हो, ये सवालिया निशान तो जरूर उठते हैं कि रात में गश्ती के दौरान उन्होंने क्या करता कि जो कि ग्रामीण को आगे आकर आना पड़ा। जी अनुपम। जी बिल्कुल संतोष, कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल आपने खड़े कर दिए हैं कि आखिर जो गश्ती की जिम्मेदारी है वो जनता क्यों उठाए। इसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन की होनी चाहिए। बावजूद जनता ही गश्ती करते हुए नजर आ रही है और प्रशासन को अवैध तस्करी को लेकर सूचना दे रही है। लेकिन संतोष, ये बताया कि जो 2 ट्रक अभी जब्त किए गए हैं, कहाँ ले जाए जा रहे थे और वो ट्रकों के बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या वो ट्रक झारखंड के थे या फिर बंगाल के थे? जी, वो दोनों ट्रक बंगाल नंबर की है और जब हमने जो चालक है उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि रास्ता भटक जाने के कारण जो है यहाँ मैं इस क्षेत्र में आया। सबसे बड़ी बात है कि वो बता रहे हैं कि ये चतरा का शायद चतरा बताया गया है कि चतरा या पलामू का ये बेबिल लगा हुआ है, उसमें चालान लगा हुआ है और इस दिशा में आए हैं, जो कि इस क्षेत्र में पड़ता ही नहीं। वो बंगाल के रास्ते से सीधा निकल जाते हैं और ग्रामीणों को उबाल इस बात को लेकर के है कि कल तक जो बालू 150, 800 या 1000 रुपया मिलता रहा, अभी इस क्षेत्र में जो ब्लैक से 2500 से 3000 रुपया में मिल रहा है, जो कि ग्रामीण में काफी रोष है कि यहाँ का बालू तस्करों द्वारा खनन कर बाहर भेजा जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों में रोष हुआ और वो रात्रि में इस तरह का छापेमारी किया और पुलिस के सुपुर्द किए। जी अनुपम। जी बिल्कुल संतोष, कहीं ना कहीं ग्रामीणों में रोष रहेगा ही, क्योंकि तमाम जो तस्करी के खेल है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं ग्रामीणों पर भी देखने को मिलता है। लेकिन ये सवाल रहेगा संतोष, चूंकि ग्रामीणों के द्वारा तो पुलिस को सूचना दी गई, गाड़ियों को हवाले भी कर दिया गया, उसके बाद की क्या कुछ कार्रवाई है? वो जो चालक है उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या उनसे पूछताछ की जा रही है या प्राथमिकी दर्ज होने की कुछ सूचना? जी, दोनों गाड़ियों को अभी कुमारडुबी ओपी के समीप खड़ी की गई है और जब हमने कुमारडुबी ओपी प्रभारी से जब इस बाबत बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, इसके पूर्व भी इस तरह की छापेमारी हुई थी और 2 गाड़ियों को हमने जब्त किया था, लेकिन उन्हें कागज प्रस्तुत कर दिया था, जिसकी वजह से गाड़ी छोड़ा गया। वर्तमान में भी वो सेम वही स्थिति है और 2 गाड़ी को पकड़ा गया था और इस कागज जांच के लिए खनन विभाग को भेजा जा रहा है। जी।
जी बिल्कुल संतोष, लेकिन सवाल तो यही रहेगा, चूंकि कागज प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ये चीजें सामने आ रही कि गाड़ी को छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र में निरसा, चिरकुंडा, कुमारडुब्बी, इस क्षेत्र में लगातार जो अवैध बालू की तस्करी का खेल है ये जारी है। ऐसे में प्रशासन को क्या कुछ एक्शन की जरूरत है? बिल्कुल निश्चित रूप से प्रशासन की साफ तौर पे जरूरत है कि प्रशासन का जो ये बालू माफिया उसका भय नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन तो सवाल के घेरे में है ही, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये नदी का सीना चीर कर बालू जो निकाला जा रहा है अवैध तरीके से और भंडारण किया जाता है, निश्चित रूप से एक सवालिया निशान तो जरूर प्रशासन पे बनती है। जी उनको साफ तौर पर प्रशासन पर सवालिया निशान बनेंगे संतोष, क्योंकि एक तरफ जहां धरती का सीना चीरकर अवैध कोयले की तस्करी हो रही है और वहीं दूसरी तरफ नदी का सीना चीरकर बालू तस्करी का भी खेल अब बरकरार होने लगा है। ऐसे में क्षेत्र में अगर हम देखें तो तस्करी का खेल बरकरार है, तो प्रशासन और साथ ही स्थानीय प्रतिनिधियों पर भी सवाल उठेंगे संतोष। लाजमी है कि यहाँ का स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ का प्रशासन है, चाहे जिला प्रशासन है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उन्हें दायित्व तो बनती है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि के लिए जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं ताकि वो उनकी जान माल, चाहे प्रशासन उनकी जान माल को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन यहाँ इस निरसा क्षेत्र में कहा जाए इन दिनों बालू हो चाहे कोयला हो, ये अवैध लूट चल रही है। जी बिल्कुल संतोष, अवैध लूट का खेल जारी है। तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी संतोष को सुन पा रहे थे किस कदर जहां एक तरफ कोयला तस्करी का खेल लंबे समय से जारी है, वहीं अब दूसरी तरफ जिले में बालू तस्करी का भी खेल शुरू हो चुका है और एक के बाद एक जो ट्रकों की जब्ती है वो शुरू की जा रही है। लेकिन हालांकि यहां पर प्रशासन पे भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, कुमारडुब्बी पुलिस पे भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये जो बालू तस्करी का खेल है ये उसी क्षेत्र में चल रहा है। और आपको बता दें कि इस जो ट्रक को पकड़ने का काम है वो ग्रामीणों द्वारा किया गया था, तो यहीं पर उनकी जो कार्यशैली है उस पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ट्रक को उनके हवाले कर दिया गया है और प्रशासन की ओर से जांच की बात की जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार चिरकुंडा में इन दिनों कई जगह ऐसे हैं जहां बालू के अवैध भंडारण रात में ट्रकों के माध्यम से बंगाल भेजने का काम किया जा रहा है। इधर ये भी बातें सामने आ रही है कि एक ट्रक बालू की कीमत 30 से 35 हजार रुपए तक होती है। पिछले सप्ताह भी कुमारडुब्बी पुलिस एवं चिरकुंडा पुलिस निरीक्षक द्वारा बालू लदे 2 ट्रक को रेलवे ओवरब्रिज के समीप पकड़ा गया था। उस वक्त भी वाहन के पास कोई कागजात नहीं थे। बाद में कागजात प्रस्तुत किए जाने के बाद ट्रकों को छोड़ने की भी सूचना आई थी, जिससे खनन विभाग द्वारा जांच कर दोनों वाहनों को छोड़ दिया गया था। एक बार फिर कागजातों की जांच के बाद ही उचित फैसला लेने की बातें सामने आई है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार किस प्रकार की जांच होती है और क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ग्रामीणों को इस जांच का इंतजार है कि आखिर जांच में क्या कुछ सामने आता है और इस अवैध जो बालू तस्करी का खेल है उसका कब तक समापन हो पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।